बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, लाहौर शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर शहरी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से भी महरूम होकर रह गए हैं। कहने को तो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, कहने को तो लाहौर शहर है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जम्मिया ही नहीं। लेकिन जो लाहौर में रहने वाले हैं उनकी क्या मुश्किलात है, वो बुनियादी ज़रूरियात को तरस रहे हैं। कहीं पे गैस नहीं है, कहीं पर गंदा पानी आ रहा है, कहीं पर पानी नहीं है, गलियां जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। आज जिस मामले पे हमने बात करनी है जी, बागबानपुरा से मुल्हिका ये आबादी है जहां पर मैं मौजूद हूं और मसला है यहाँ पर जी पीने का साफ़ पानी दस्तयाब नहीं है। सीवरेज की बोसीदा लाइन है, पानी की बोसीदा लाइन है। सीवरेज का पानी की पाइपलाइन में मिक्स होकर टूटियों से आता है, जिसके बाद शहरियों के घरों में टैंकियों में भी गंदा पानी आता है। इतना गंदा पानी कि बिल्कुल, अभी मैं इंट्रो दे रही हूँ, बच्चे देखिए ये अपने घरों से पानी की बोतलें भर के लाएं, ये सब लोग। और आप ये देख सकते हैं कि ये पानी अभी भरा। भाई साहब, हाँ जी, घर में ऐसा पानी आ रहा है? हाँ जी, ऐसा ही आ रहा है। जब मोटर चलाई थी ऐसा ही पानी आता है, गंदा ही। अभी आ रहा है? अभी नहीं आ रहा। अब जब मोटर चलाएंगे ना, गटरों का पानी पैर में खड़ा हो जाएगा। जब पानी आने का टाइम होगा, मोटर चलाएंगे, गंदा ही पानी आएगा। कभी साफ आता है, कभी गंदा आता है, कभी साफ आता है, कभी गंदा आता है। ज्यादातर गंदा ही आता है गटरों का, और साफ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आता है। साफ आते आते गंदा हो जाता है पानी, ऐसे ही है ये। स्मेल बीच में से आती है, लोग इसकी वजह से नहाते नहीं हैं, जो इसमें जरासीम फैलती हैं उनमें। इसी वजह से कई लोग हैं जो से मर चुके हैं इसकी वजह से। गंदे पानी की बीच में कीड़े भी निकल आते हैं, कभी कभी कीड़े भी निकल आते हैं। यस। ये बच्चों की गुफ्तगू आपने सुन ली है जी, और जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। पानी, बच्चे फौरन से पहले जैसे पता चला जी गंदे पानी पे बात हो रही है, ये देख लीजिए। और वाटर कमीशन भी बना, हमने देखा, और लाहौर शहर में बहुत काम हुए कि हम कम से कम शहरियों को पीने का साफ़ पानी फराहम करेंगे। लेकिन शहरियों को पीने का साफ़ पानी किस तरह से फराहम हो रहा है ये आपके सामने है। ये लाहौर के किसी एक इलाके का मसला नहीं है, ये लाहौर के कई इलाकों का मसला है। और वासा भी बाखूबी वाकिफ़ है कि कौन कौन से इलाकों में ये मसला है। बोसीदा निज़ाम है तो फिर उसको तब्दील किसने करना है? ये तो वही शहरी हैं जो कि बिल देते हैं। महीने बाद आंदा वे तो असी तार रहे हैं, फिर भी कोई हल नहीं हो रहा। बर्तन धोने तो बच्चे बीमार ने, कोई हाल है? आप चेक करो पानी, ये वाकई स्मैल वाला है कि नहीं? कीड़े पै जाते हैं ना, भी नहीं पाक साफ ही नहीं इंसान हो सकता, तो इबादत किस तरह करेगा? अपनी जरूरत इन्हां दी पूरी करनी, कित्थों भर के लिया के पानी इन्हां नूं दईए कि काम करिए कि असीं अपने घर दे जरूरतां पूरियां करिए। फिल्ट्रेशन प्लांट तक जाना पड़ता है आपको, उधर से भर के लियाना पड़ता, फिर बर्तन धोने ने। नहीं तो बर्तन भी साडे पलीत ही हुंदे ने सारे। ना भी कपड़े पाने, हर घर का निज़ाम ये नहीं है, तो किस तरह करिए सानूं दसो। ये तो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि इसको इस्तेमाल किया जाए पानी। सिस्टर अंदर जो तो जाके देखें आप, पानी जो साफ बाल्टी भरी है, अंधेरे में भरी है। सुबह देखा तो ब्लैक काला सा, अभी भरी हुई है बाल्टी। हाँ जी, आप देख। आइए जी, इनके घर चलते हैं और फिर वापस आके मजीद हम खवातीन से बात करेंगे। लेकिन पहले इनके घर चले जाते हैं, आपको दिखा देते हैं कि सूरत हाल क्या है। ये नहाते हैं तो चूंटियां पड़ जाती हैं बच्चों के सर में, हमारे सर में। हम जबकि इस मकान में हैं ना, हम नमाज नहीं पढ़ रहे। तो पाक इंसान नहीं तो इबादत कैसे होगी? तो शाम को वो आते हैं तो ड्यूटी करके, तो हमारा झगड़ा आपस में होता है। आपका क्या कसूर है इसमें? पानी गंदा आ रहा है। हाँ, तो बार किराए बहुत है इसमें, कैसे वो बाहर जाएं? तो गैस ये देखें, चूल्हा लकड़ियां जलाते हैं, बिल इतना इतना देते हैं, तो वो गैस तो जरा भी नहीं गैस आ रही। आपने केन का ढक्कन उठाया है तो यहाँ तक बदबू आ रही है। इतना नहाते तो सर में से आती है, हम कहाँ से इतना पानी फोड़ करें? कैसे फिर पूरा घर चल रहा है इस पानी के साथ? इस पानी के साथ बच्चे भी क्या करें? ये मेरा बच्चा इतना दुबला पतला कर सकता, इतना पानी भर सकता? बताएं। कोई बड़ा भी नहीं भर सकता कि पूरे घर को चलाने के लिए हर वक्त पानी। हाँ जी, इतनी दूर से भर के लाना पड़ता है। ये देखें, ये फिल्टर का पानी है, वो कैन में फिल्टर का पानी है, ये इस टैंकी का पानी है। एक दिन भी, एक घंटा भी साफ पानी नहीं आ रहा।
क्या करें। वासा को शिकायत की है मर्द लोगों ने यहाँ के कुछ भी नहीं, बहुत किए, कुछ भी नहीं अमल करते। कहते हैं ठीक है, ये वो आते हैं, कुछ भी नहीं हल हो रहा, ना गैस का ना पानी का। और बिल आते जा रहे हैं बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। जब कहते हैं इतने यूनिट बढ़ गए, इतने यूनिट, ये तो बात ना हुई। 7,000 कभी 10,000 कभी 5,000 ऐसे ऐसे आते हैं। गरीबों को तो इन्होंने मारना है जान से ही। कभी 7,000 भेज देते हैं बिल में। पानी गंदा आता है, उसमें 20-15 हजार भेज देते हैं, जिसकी वजह से कुछ कर नहीं सकते, ना मोटर चलाते हैं हम। आप क्या करते हो बेटा? मैं काम करता हूँ, क्या काम करते हो आप? आवाजें बनाता हूँ। इतने छोटे से बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, पढ़ते क्यों नहीं? जाता था, लेकिन वैक्सीन की वजह से ना बच्चों को, जो से गरीब स्कूल में बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं, जो सी बाहर बिक नहीं रही, और यहाँ पे आके लगा रहे हैं 3 साल पुरानी, जैसे बच्चे यहाँ से दुनिया का बोझ हट गए, ऐसे कर रहे हैं जान के। ये किसने बताया आपको? वैक्सीन तो मुझे भी लगी है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमने नहीं ना लगवाई, इसी वजह से हम स्कूल से हटे हैं। ऊपर से पापा का काम भी नहीं चल रहा। आपको फिर वैक्सीन लगवा दें, स्कूल में तो पढ़ो, कोई बड़े आदमी बने। आप जैसे बच्चों की तो बड़ी जरूरत है पाकिस्तान को। लेकिन मुझे इंग्लिश उर्दू सब कुछ आता है। आता है? सब पढ़ोगे नहीं तो कैसे आगे जाओगे? दरवाजे बनाते ही रह जाओगे फिर तो। दरवाजे बनाता नहीं रह जाऊंगा, करूंगा काम। किसने लगाया काम पे? खुद ही लगो। खुद ही लगे हो? पढ़ना है या नहीं है? साथ में पढ़ता भी हूँ, किताबें भी पढ़ी हैं, रात को जाता हूँ, पढ़ता भी हूँ, काम भी करता हूँ साथ साथ। और पानी कितनी बार भरने जाते हो आप? पानी 5-6 बार भरने जाता हूँ। कितनी केन्स लेके, कितनी बोतलें लेके? 10 बोतलें लेके जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं और परेशानियों की वजह से वक्त से पहले बड़े हो गए हैं। उन्हें पता है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी सीवरेज के नाले से पानी भरा हुआ हो और ये इन लोगों के घरों में टूटियों से पानी आता है। वॉश बेसिन ज़रा दिखा दीजिए जहाँ पे ये पानी आ रहा है। और सूरत हाल आपके सामने है कि जब पानी चलाया जाता है तो सूरत हाल ये होती है। बाहर चलते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पानी बुरा हाल, कैसे यहाँ पे की ज़िंदगी बसर हो रही है शहरियों की? पानी देख लें आपने, अभी आपने चेक किया है, पानी बहुत गंदा है। सुबह से बैठते हैं, रात हो जाती है, ना वजू कर सकते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं, ना बर्तन धो सकते हैं, कोई काम नहीं होता हमारा। इवन के अगर आम यूज़ के लिए भी हमने पानी लाना है ना तो वो फिल्टर से भर के लाते हैं। उसके अलावा हम पानी एक्स्ट्रा, मतलब हमारे जो गटर हैं वो भी ख़राब है, हमारा सीवरेज का निज़ाम भी ख़राब है, हमारा ये पाइपलाइन पानी वाली वो भी ख़राब है, लीकेज है, उसमें गटर का पानी शामिल हो जाता है। दूसरा हमारी जो गैस की पाइपलाइन है ना वो भी बहुत सीधा हो चुका। और ये सारी बुनियादी ज़रूरियात हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, बहुत बुनियादी ज़रूरियात हैं। बिल्कुल। इनके अलावा मतलब यहाँ पे इतना बुरा हाल है ना कि किसी के पास भी कोई शिकायत लेके जाते हैं ना कोई सुनता नहीं है। आज तक किसी ने यहाँ पे ये देख लें, खुदाई करवा के हम लोगों ने ये गलियाँ गैस के लिए कि 500 लगाते हैं, 1000 लगाते हैं, एक दिन गैस आती है, अगले दिन पाइपों में पानी आ जाता है, गैस फिर बंद हो जाती है। इवन के 10 साल हो चुके हैं हमें ये सारा सिस्टम हमारा ये ख़राब हुआ पड़ा है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। जिसके पास जाते हैं आस लगाते हैं, उम्मीद लगाते हैं, वापस भेज देते हैं। बस काम नहीं हो रहा। काम नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। गलियां भी टूटी फूटी हैं, मतलब हर निज़ाम यहाँ पे बहुत गंदा है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। तो पानी, बारिश आती है तो पानी ये सारी गलियां भर जाती हैं। बिल्कुल जी, जो हालात हैं वो तो लग ही रहा है। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, शुक्र है। परेशान बस ये इसी चीज़ से परेशान है हम लोग। ना गैस आती है हमारे घर, तो तकरीबन 2 महीने से गैस नहीं थी आ रही। हम लोगों ने अपनी पाइपलाइन वो चेंज करवाई, वो खुदाई करवाई है, उसके बावजूद भी गैस नहीं आई। और पानी इस कदर गंदा आता है कि 2-2 घंटे भी मोटर चलती रहे ना, पानी गंदा ही आना है, पानी साफ आना ही नहीं है हमारा। तो हम लोग, अगर आप आई तो प्लीज़ हमारी तरह ये सुने कि वो आके हमारा ये गलियों का निज़ाम भी सही करें। गैस हमारा मेन मसला जो ना, ज़्यादा आपको पता हर चीज़ ही ज़रूरत की है। गैस से ज़्यादा हम लोग इतने परेशान हैं, सिलेंडर भरवा के हमारी बस हो गई है। हाँ, और गलियों में कोई भी आता ही नहीं है और सुनता भी नहीं है आके। गलियाँ पता नहीं मेरे पैदा होने से पहले की बनी हुई हैं और पाइपलाइन बीच में बस वो ख़त्म ही होने को आए हुए हैं, और गटर के और वो गैस के पाइपलाइन इकट्ठे मिल गए हुए हैं, जिसकी वजह से गटर का पानी सारा गैस को वो मीटर में चढ़ जाता है। मुझे ये बताइए कि घर पूरा गंदे पानी के साथ कैसे चलता है? बहुत मुश्किल हम लोग मैनेज करते हैं। बहुत बाहर से फिल्टर का पानी लाना पड़ता है, उसी से वजू करते हैं, वही फिर हम लोग किचन में भी यूज़ करते हैं। तो पानी सारा, किसी टाइम तो सारा दिन ऐसे ही बैठना पड़ता है ना, कि पानी इतना कि ज़्यादा गंदा होता है कि गटर का पानी आ रहा होता है हमारे अंदर।
तो फिर वो सारा दिन ऐसे ही बैठना पड़ता है। फिल्टर से पानी भर भर के हम लोग लाते हैं, फिर वही यूज़ करते हैं हम लोग पानी ला के। बेटा ये कहाँ से पानी लाए हो, दिखाओ जरा मुझे। घर से लाया हूँ। घर से लाए हो? आपके घर में ऐसा पानी आ रहा है? जी, इतना गंदा आता है, बिल पे मोटर चलते रहते तो इतना गंदा है। मोटर चलते हुए इतना गंदा पानी? जी, तो साफ पानी होता है, वो क्या नाम है, वो चलाते हैं, टूटी चलाते हैं, सारा गंदा हो जाता है। तो ऐसे गटर वगैरह गई है, वो नहाते हैं, वो क्या नाम है, पेट खराब हो जाती है। तो इतना फिल्टर से लाते हैं ये, तो पानी पे ये सुबह और शाम के लिए पानी लेके आते हैं हम। आप कितनी बार जाते हो फिल्टर पे? सुबह और शाम तक जाता हूँ मैं, बस रात को और सुबह। सुबह और शाम को 2 बार जाते हो? जी। और कितनी बोतलें लेके आते हो? 5 रोज की, सुबह की एक बड़ी इतनी बोतल ले जाता हूँ और शाम को 5 बोतलें ले जाता हूँ, छोटी छोटी वाली? जी। अच्छा, तो उससे फिर वो पीने के लिए इस्तेमाल होता है, खाना पकता है, क्या क्या काम होते हैं उससे? वो वहाँ से खाना भी पकाते हैं, फिर मैं पढ़ लाता हूँ, फिर उसके साथ आटा गूंथते हैं, तो उसके बाद भांडे धोते हैं, तो वैसे ही चलता है। बर्तन भी धुलते हैं उसी के साथ? जी। इधर आओ बेटा, आप भी जाते हो पानी भरने? जी, सुबह और शाम को जाते हैं, जब ट्यूशन से आए फ़ौरन जाते हैं पानी भरने। पानी बहुत गंदा आ रहा है, मोटर भी लगाई हो तो फिर भी गंदा आता है, टैंकी भी धोई है फिर भी पानी नहीं साफ आता। ये हालात हैं। क्या हाल है आपा? ठीक, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक है जी, हालात बुरा हाल। वो यही सबके हैं जो आपको बता रहे हैं कि पानी इतना गंदा आ रहा है, पीने आप अभी चेक कर सकते हैं, हम मोटर चलाते हैं और इतना गंदा पानी आ रहा है कि पिया नहीं जाता। बहुत हालात, आप तो इधर आप आ गए, नहीं तो गटरों का पानी इतना होता है कि यहाँ से आप गुजर नहीं सकते। ज़रा बारिश हुई और तबाही। गटर भी हमारे बंद हो जाते हैं, गटरों का मसला, गैस का मसला, पानी का मसला, हर चीज़ का मसला है। और इधर वो हमारे मीटर उतार के गए थे, वो अब ये देखे उतरा हुआ है, बिल ज़्यादा आ गया, नहीं काम है तो क्या करे। यही इतने हालात है, तो कोई वोट मांगने आएगा हम लोग देंगे? कभी भी नहीं देंगे। नाराज़ हो गई? नाराज़ हो गए। वोट मांगने तो वैसे आ ही जाते हैं, वोट के लिए तो हर बंदा राब्ता कर लेता है, पहुंच जाता है, मगर हम लोग नहीं डालेंगे। जो हमारे हालात हैं, हमारे पानी पीने को नहीं होता, गैस का मसला है, गैस नहीं है, हर चीज़ की सहूलत नहीं है, क्या करे, कोई क्या करेगा। आप तो लाहौर में रहती हैं, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर, और अभी तक मसाइल ही ख़त्म नहीं हो रहे। कभी भी नहीं, 10-20 साल हो गए यही हाल है। पानी इससे भी ज़्यादा गंदा, मैं मोटर आपको चला के दिखाती हूँ। कोई पीने गया, वहाँ से जाएंगे पानी भर के लाएंगे और फिर पिएंगे। अस्सलाम वालेकुम। छोटे छोटे बच्चे इस पानी के साथ किस तरह बीमारियों से बचे हैं? मजबूरी है, ये मेरा बच्चे को 2 माह हो चले हैं, इसके मोशन ही नहीं ख़त्म हो रहे, तो हमारी मजबूरी है कि हम ये मकान छोड़ भी नहीं सकते और कहीं रेंट पे रह भी नहीं सकते। मेरे महंगाई इतनी हो गई है, जाएंगे कहाँ? हाँ जी, मेरे मियाँ भी इतने बीमार रहते हैं, काम कभी निकलता है कभी नहीं निकलता, तो ये है कि हमारा घर भी देखे, जब बारिश आती है इतना पानी अंदर चले जाता है, गटरों वाला सारा गंद अंदर चले जाता है। और ये है कि हमें पानी का भी इतना ज़्यादा मसला है, मेरे मियाँ के मोरे ख़राब है, फिर भी हमें पानी बाहर से भर के लेना पड़ता है कि ये मेडिसिन से जान छूट जाए, लेकिन फिर भी नहीं, कि ऐसे ही है कि जैसे गांधी खा रहे हैं। हर बच्चा बीमार है, हर बुजुर्ग परेशान है, ख़वातीन परेशान है कि बच्चों को इस गंदे पानी से कैसे बचाएं, और फिर इस गंदे पानी की वजह से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उससे बच्चों को किस तरह से बचाया जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सूरत हाल आपने देखी है कि टूटियों से गंदा काला पानी आ रहा है जो कि बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं है। अगर वो पानी इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर पानी 100 तरह की बीमारियां आपके पेट में लेके जाएगा और यहाँ के जो बसने वाले हैं उनको बीमार कर रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में मर्द हजरात जो हैं इनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, इनके लिए टेंशन भी बढ़ जाती है। ये काम पे जाएं या फिर ये वासा के महकमे में जाके, इदारों में जाके शिकायत करें, या फिर ये बार बार पानी भर के लाएं कि घर के इस्तेमाल के लिए साफ पानी की ज़रूरत हर शख्स को पड़ती है। आप देख लीजिए, अहले इलाका हाथों में बिल हैं, सहूलियात कितनी बढ़ रही हैं और ये मसला कब से है, कितनी शिकायतें हो चुकी हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? बात ठीक है जी। ठीक है सर, ये पानी का क्या बहुत मसला अगे बिल आना सी महीने बाद
और 2 महीने बाद आता है। पहले 2 बाद आता था, अब महीने बाद आता। महीने बाद आता अब, पहले 3 महीने बाद आता सी, फिर 2 महीने किया, महीने बाद किया। ਹੁਣ ਰੇਟ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਗਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਧਿੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਇਲਾਕੇ। हर वक्त गंदा पानी आता है। ਵਕਤ ਗੰਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 24 ਘੰਟੇ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗੱਲੋਂ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। गैस भी नहीं आती। गैस भी नहीं आ रही, पानी भी नहीं आ रही। आप लाहौर शहर में रह रहे हैं? लाहौर में, कोटली अब्दुलरहमान में। लाहौर का पुराना इलाका ही है, शालाबाग के नज़दीक ही आबादी है, काफ़ी बड़ी आबादी है, कोई छोटी आबादी नहीं है। कोई सहूलत नहीं है हमें किसी किस्म की। अपना बिल सही आ रहा है, तुन के दे रहे हैं बिल, तो सहूलत को नहीं। रोड कच्चे पड़े हुए हैं, गलियां खराब है ने, पानी गंदा आ रहा है, कोई सानू पुछने वाला कोई नहीं है। ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਗੱਡਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੈਪਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ सोचना चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कितनी देर हो गई है ये गंदे पानी का मसला है यहाँ? ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। वासा को शिकायत की, क्योंकि वासा के बिल तो आपको ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵਾਂਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਬੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਟੜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਪ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਪ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਗਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਰ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ हमारी खवातीन, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपा? कितनी परेशानी, ये 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਪਾਲ ਲਈਏ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਕਾੜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਚਾਹ ਬਣਾਵੋ, ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਓ, ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਓ। ਕੀ ਕਰੇ, ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਕਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਕਾਈਏ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਮਨ ਤੰਗੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ आपा, पानी जब घरों में गंदा आ रहा है तो फिर कहाँ से लाते हैं? ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਸਾਫ ਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲਈਦੀ ਮੋਟਰ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਲਣ ਡੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਲਣ ਡੇ। ਦੂਸਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ 150 200 300 ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਆਣੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਰੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀਏ। पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गंदा पानी आता है। हाँ, गटरों का पीने के लिए कहाँ से इस्तेमाल हो? फिल्टर लगा हुआ है, वहाँ से लेके जाते हैं। सब सारी आबादी फिल्ट्रेशन प्लांट पे? हाँ, सब यही पानी पीते हैं। आपा, घर में तो कपड़े धोने, बर्तन धोने, बच्चों को नहलाना, और रात 9-10 बजे आता है पानी, बस सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है। तरह हाँ, गैस तो बिल्कुल, सानू तो गैस की बहुत ही तंगी है, बस गैस की बहुत ज्यादा तंगी है। 8 साल हो गए हम सिलेंडर कितना को बंदा यूज करे। निक्के निक्के बच्चे बिल आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, बिल जमा करवा रहे हैं। गैस भी गैस असं कभी चुल्हे के बटन ही नहीं कभी खोले, ना रात ना दिन। पता है कि आनी ही नहीं है, नहीं तो फिर कभी इस्तेमाल ही नहीं, कभी खोलन की जरूरत ही नहीं पई। ज़ाहिर है सिलेंडर 3 टाइम यूज करना हो ही करीदा। फिर लाहौर शहर मुगलपुरा का इलाका, और कोई बहुत दूर दराज के इलाके में मैं मौजूद नहीं हूँ। नहर से बिल्कुल करीब ये इलाका है मुगलपुरा का, और आबादी पुरानी है, लेकिन आप देख लें कि लोग बुनियादी सहूलियात के लिए परेशान हो रहे हैं। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक में, गैस की जगह पानी आता है गटर का, और पीने की जगह पानी जो है ना वो भी गटर का आता है। गैस यहाँ पर होने के बावजूद गैस आवाम को नहीं दी जाती। वो आते हैं गवर्नमेंट वाले, वो प्रेशर मारते हैं, वक्ती तौर पे पानी निकाल के चले जाते हैं, और वो इनका आधा प्रेशर जो है आगे चले जाता है पानी, वो और के घर जो है ना मज़ीद बंद हो जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी सहूलत ये है कि साफ पानी थोड़ा सा ये
कोई साहिब हैसियत है, उन्होंने आवाम को दिया हुआ है। प्राइवेट फिल्ट्रेशन प्लांट ये प्राइवेट है, जो जिसकी वजह से ना कुछ चंद घर जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बाकी यहाँ के मतलब हालात जो ना बहुत बुरे हैं। ये रोड देख लें, यहाँ पर कोई पानी आ जाए, बारिश हो जाए तो बंदा यहाँ से निकल नहीं सकता। बहुत टूट फूट है। दूसरे ये कि आप भी देखें, आपके होते हुए मतलब आप भी देख रहे हैं, आवाम की बातें भी सुन रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको यानी कि मज़ीद और हमारी परेशानी जो ना आगे जाके सही मतलब पेश करनी चाहिए। बस ये कुछ जो भी हुकूमत है, जो भी साहिब हुकूमत कोई बरसर है जो इस वक्त मौजूद हैं, जिनका ये काम है, उनको चाहिए कि अपनी ईमानदारी से ये इनकी मुश्किलात दूर करें। भाई साहब, हम तो इसीलिए यहाँ पर हैं कि हमारा काम है कि आपकी जो मुश्किलात है इदारों तक पहुँचाए। हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है कि आपके जितने भी मसाइल हैं वो इदारों तक पहुँचने चाहिए। कि अभी पानी के लिए, गैस के लिए शहरी परेशान हो रहे हैं, बुनियादी ज़रूरियात उनको नहीं मिल रही। अब देखा ना, मेरे घर में 2 मीटर लगे थे, एक कट गया, मैं फिर भी बिल दे रहा हूँ, गैस के भी दे रहा हूँ, पानी भी देता हूँ, पर यह है कि आवाम को कोई सहूलत नहीं है। और इतनी महंगाई हो गई है, इतने रोज़गार लोगों के कम हो गए, हर बंदा परेशान है। और इस परेशानी के आलम के अंदर जो ना ये पानी, गैस, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, इन्होंने बहुत बुरा हाल किया हुआ आवाम का। बस ये कुछ कर सकते हैं कुछ। क्या हाल है बेटा आपका? क्या नाम है? ईमान फातिमा। कौन सी क्लास में? 2 क्लास में। कहाँ से आई हैं? गली में आई हैं। कहाँ से आई हैं? पानी कहाँ से लाई हैं? फिल्टर से। किसने भेजा? मामा ने। पीने के लिए है? कौन कौन लेने आता है पानी? मेरा पापा, मैं भी लेके आती हूँ। आप भी लेके आती हैं और पापा भी लेके आते हैं। आप कितनी बार लेके आते हो? एक बार। अभी घर जाओगे और लेने आओगे या बस इतना ही चाहिए? इतना ही चाहिए। ये इस मोहल्ले के सारे बच्चों की ड्यूटी है कि उनसे जितनी बोतलें पानी की उठाई जाएंगी, वो फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी भर के अपने घरों में लेके जाएंगे। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी भी ड्यूटी लगी हुई? क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ता है। ये तो बच्चों को लेके आना पड़ता है, कुछ ऑप्शन नहीं है। जैसे माशाल्लाह हुक्मरान है, तो उनके इन लोगों की हुक्मरानी भी तो हमें फिर ये काम करना ही पड़ेगा ना। लेकिन भाई साहब, भर भर के पानी ला के कितना घर चल सकता है, कितना गुजारा? फिर ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ से मोबलाइल नहीं कर रहा है। ये देखें, ये मेरे घर का है ना, सरकारी पानी है, काला पानी बकेट। बिल्कुल। ये मैं इनको कॉल किया है वासा वालों को, मैंने कहा इससे नहा के बंदा पाक होता है कि नापाक होता है? इसे तो देखने को दिल नहीं कर रहा, तो इससे कपड़े कैसे धोए जाएं या कैसे इससे पाक हुआ जाए? तो ना हमारा यहाँ को कोई MNA, ना कोई MPA, ना कोई इलाके का कोई जो भी है, इस इलाके को ऐसे छोड़ा हुआ है यारों मददगार के, यहाँ पे कोई जानने वाला ही नहीं है, कोई यहाँ पे रहते लोग नहीं है। बिल हम पे कर रहे हैं, टैक्स हम पे कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं है। तो खुदा का वास्ता जो भी असर रसूख रखने वाले लोग हैं इस इलाके पर तवज्जो दें और इस इलाके की हालत देखें। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बैकवर्ड इलाका है, कैसे मोंजोदड़ो के इलाके में वापस आ गए हैं। इस तरह के हालात तो किसी गाँव के शहर में भी नहीं है, जो हालात यहाँ पे भी नहीं है। लोग मेडिसिन लेने के लिए आते हैं तो अपनी हड्डी पाँव तोड़वा के तो हॉस्पिटल में यहाँ पे मेडिसिन लेते हैं। तो मैं अपील करता हूँ, जो भी करता डरता है, जो भी इसको कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं, वो इसका हल निकालें। यहाँ पे इस तरह के हालात हैं कि लोग यहाँ का इलाका छोड़ के जा रहे हैं और लड़कियों के रिश्ते नहीं हो रहे। रिश्ते करने वाले आते हैं कि इतने बैकवर्ड इलाके में आप रहते हैं, आप खुद गाड़ी पे चल के आए हैं, अपने हालात देखें कैसे हालात हैं यहाँ के। तो खुदा का वास्ता है, जो भी करता डरते हैं इस इलाके के, उनको सोचना चाहिए। भाई साहब, वासा कितनी बार शिकायत की आपने? बहुत दफ़ा शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। एक दफ़ा आए भी हैं, पाइप साफ करके गए हैं, लेकिन फिर वही हाल हो गया पानी का। ये आपको मैं लेटेस्ट वीडियो दिखा रहा हूँ जो मैंने आपसे शेयर किया है कि ऐसा पानी आ रहा है कि उसको देखने को भी दिल नहीं कर रहा, पीने का या कपड़े धोने का या इसको इस्तेमाल करने की तो बड़ी दूर की बात रह गई है। टैंकियाँ भरते हैं तो सुबह फिर ऐसे काला शाह पानी होता है। गैस वाले लाइन में पानी पड़ा हुआ है, 2 छिट्टे पड़ती हैं, पानी वहाँ चला था, गैस आती नहीं। ये 2-3 माह से ऐसे हो रहा है। चूल्हे बंद पड़े हैं, गैस का लेके डालते हैं तो बिल पे करते हैं हम। ये सड़क देख लें, ये पानी वाली देख लें, सब ऐसे है। जो कोई रिश्ता बच्ची का करना है, बाहर से रिश्ता करने आते हैं, वो रास्ता देख के तो रिश्ते से इनकारी कर देते हैं। तो हम क्या किधर जाएंगे? ये मेहरबानी करना, ना तो कुछ हमारा MP है ना MLA, ये कोई भी नहीं आता। जब इलेक्शन का दौरान होता है सारे बहन जो भाग के आ जाते हैं, वोट लेने सब आएंगे, सब आ जाते हैं। तो वोट देने के बाद 5 साल 6 हो गया, इधर कोई भी नहीं आया, हमारा पूछता ही कोई नहीं। ये गटर सब टूटे फूटे हैं,
बच्चे गिरते हैं, स्कूल से आते बच्चे गिरते हैं, ये सारा 2 छींटे पड़ती है, पानी पानी से खड़ा हो जाता है। तो क्या करेंगे, मजबूरी है हमारी। तो बिल हम सारे पे करते हैं, 500 वाला कोई बात नहीं सुनता ना, काम करते ही नहीं बगैर पैसे से, वो आते ही नहीं। इधर आ जाते हैं, वो खर्चा दो मुझे, 5-4 बंदे होते हैं, 50-50 100 इकट्ठा करके 3-4 हज़ार रुपया उनको देना पड़ता है, बिल बखरे पे करने पड़ते हैं। तो क्या करना है हमने, ऐसी हुकूमत को क्या करेंगे हम। वैसे काम नहीं होगा अगर पैसे, कोई काम नहीं करता, बगैर पैसे से कोई इंसान काम नहीं करता आगे तरफ। बांसा वाला, गैस वाले हैं, गैस वाले भी आते हैं, वो प्रेशर मारने, अब मुझे 600 रुपया दे दो जी, 600 फी घर से वो लेते हैं। ये बिल बखरे पड़ते हैं, 600 रुपया घर से वो मुफ्त का लेते हैं। तो कौन देखेगा इस निज़ाम को। ये शहरी जो शिकायत कर रहे हैं कि वासा के सुई गैस के अमले के वो वर्कर्स जो कि सरकार से तनख्वाहें ले रहे हैं, यही काम करने के वो शहरियों से आके भी डिमांड करते हैं कि उनको पैसे दिए जाएं तो ही वो कोई काम करेंगे, वरना कोई काम नहीं होता। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, आपके घर के क्या हाल है? कोई हाल नहीं, ना गैस है ना पानी है, कुछ भी नहीं। क्या बताएं, जिसको बताते कोई बात ही नहीं सुनता। कितनी देर हो गई यही हालात है? कब हम, मुझे 10 साल हो गए, यही कुछ है, ना गैस है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। क्या बताएं, किसको बताएं, कोई सुनाई नहीं होती। आप मेहरबानी करें, जो यहाँ के MP जो हैं आन के हमारी कोई देखें, मदद करें। ये गलियाँ बाजार देखो, ये कोई हाल नहीं। अच्छा, ये तो वासा की जिम्मेदारी है ना, जो आपको बिल भेज रहे हैं, पानी का भी भेज रहे हैं, गटरों का भी बिल आ रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। कोई नहीं सुनता, कोई सुनाई नहीं। हाँ, जाते हैं, कोई सुनाई नहीं। हाँ, बस खर्चे सब जब इधर से आदमी जाते हैं वहाँ 500 लगे, तो वो आदमी भेज देते हैं, फिर खर्चा देना पड़ता है मुझे। खर्चे से बगैर तो काम करते ही नहीं वो। किस चीज़ का खर्चा? ये गटरों का, पानी का 100 रुपया फी घर से इकट्ठा करना पड़ता है, 2-3 हज़ार रुपया उनको देना पड़ता है, फिर वो हमारा काम करते हैं। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक हूँ। क्या नाम है? अरियान। अयान भाई कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। आपके घर में साफ पानी आता? नहीं, हमारे घर गैस भी नहीं आती, 10 साल हो गए इधर ही हैं। साथ में पापा भी पानी इधर से ही लाते रहते हैं। आप भी पानी भरने जाते हो? जी। कितनी बोतलें हर रोज लाते हो? 5 बोतलें लाता हूँ दिन में एक बार। आपकी जिम्मेदारी, ड्यूटी लगी हुई है? जी। मम्मा मुझे भेजती रहती, मम्मा का जी पानी लाओ, गैस भी नहीं आती, फिर हम सिलेंडर भी लाते हैं। आप सिलेंडर भी लेने जाते हो? जी। आप क्या क्या काम करते हो? मैं पानी भी यहाँ से लाता हूँ, तो सिलेंडर ही मेरे पापा लेने जाते हैं। पापा साथ सौदे पे भी जाता हूँ, तो गैस भी नहीं आती, खाना भी पकाते हैं, लकड़ों पे भी पकाते हैं हम। लकड़ियाँ जलाते हो, गैस नहीं आती? नहीं। और पानी भी नहीं आता? नहीं। गंदा पानी? हाँ जी, गटरों का आता है पानी। गटरों का गंदा बू वाला? हाँ जी। तो फिर कैसे पीते, कहाँ से हो, नहाते? फिल्टर से ही लाते हैं। यहीं से भर भर के? हाँ जी, एक और वहाँ पर फिल्टर है, वहाँ से भी लाते हैं। कितने चक्कर लगाते हो, कितनी बोतलें लेके जाते हो पानी? रोजाना के 2 चक्कर लग जाते हैं। 2 चक्कर सुबह शाम? हाँ जी, और रात के पापा के 5 लगाते हैं। कूलर भर के लेते हैं। कूलर भी भर के लेके जाते हैं? हाँ जी। कितने बर्तन रखे हुए हैं जो भर के लेके जाने होते हैं रोज? 1 बोतल है इतनी, और 2 कूलर हैं और 1 कैनी है, बस यही भरते हैं। सर, पानी भर भर के इस तरह से कैसे पूरा घर सिस्टम, बच्चे, सफाइयाँ? बच्चा जरा पानी वास्ते रखे है, तो सुबह भी पानी लिया, शाम में लिया, सब गंदा पानी आ रहा है। कोई घर ऐसा नहीं जरा फिल्टर तो अलावा पानी पीता है, जे पीने के काबिल ही नहीं है। बल्कि नहाना होवे तो भी थोड़ा इंतजार कर लो, तो पानी वो भी खराब हो जाएगा, टब के ही खराब हो जाएगा। तो गैस जी हुण नहीं आ रही, तो सर्दियों की करेगी, इस टाइम नहीं आ रही गैस का मसला और पानी का मसला। बागबानपुरा से मुल्हिका ये इलाका आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हम लोग ठीक हैं। वो कोल्हापुरी ने एक गाना गाया था कि ये गलियां ये चुबारा, यहाँ आना ना दोबारा। यही वो हाल है कि यहाँ जो आज आया दोबारा नहीं आएगा। ना गैस ना पानी। अगर पानी आ गया तो गैस तो खैर आती ही नहीं है ना, पानी आ गया तो वो पूरा कचरा।
हर घर में अभी भी आप क्या कर सकते हैं, किसी एक घर का नल खोल के देख लें कि उसमें पानी कैसा आ रहा है, क्या शक्ल है उसकी, क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई वो चक्कर दे रहे हैं। और ये जितने भी बैठे हुए हैं, कभी कहते हैं जी चौधरी साहब आ गए, अब चौधरी साहब कहाँ पे हैं? पहले वो नून लीग वाले थे, वो कहाँ रहे? यहाँ शेख साहब थे हमारे MNA, उन्होंने भी 10 मरतबा यहाँ का विज़िट किया, कोई आया नहीं और किसी ने बनाया नहीं, किसी ने इसको बनाया नहीं। उस वक्त नज़र आते हैं जब इनको वोट चाहिए, तब आके दरवाजे भी नोक करते हैं, बच्चे को भी बोलते हैं बाबा जी क्या हाल है, बाबा जी क्या हाल है। और आज जो है ऐसे बंदों के पास आना इस मोहल्ले में कोई भी गवारा नहीं करता। वहाँ चले जाएं जिनको हम लोग वोट दे करके ये सीटें दिलवाते हैं, वो लोग जो हैं जब हम जाएं तो उन्हें मिलने के लिए हमें वहाँ जो बाहर उनका चौकीदार बैठा हुआ है किसी का भी, तो उनसे पहले इजाज़त लेनी पड़ती है, इजाज़त लेनी पड़ती है। साहब बहादुर अभी सो रहे हैं जी, साहब बहादुर अभी जाग रहे हैं, अभी वेट करो। तो चले भी जाओ तो एक नई गोली जो है ना, बच्चे को लॉलीपॉप जो देते हैं वो थमा देते हैं, बस 2 दिन बाद हम लोग आएंगे या कोई पार्टी है वो विज़िट करेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर विज़िट कर भी गए, 2 जो फारग बंदे बैठे हों वहाँ पे ऑफिस में, उनको भेज दिया, जाओ यार ज़रा विज़िट करके आ जाओ उस एरिए का, इनको एक और लॉलीपॉप दे के आ जाओ। तो ये कंडीशन है इस एरिए की। ज़्यादा बक बक करने से फ़ायदा कुछ नहीं है। यहाँ ऐसे लोग मकान छोड़ के चले गए अपने, जिनकी बेटियाँ जवान थी, और जो भी रिश्ता के लिए आया है उसने ये रास्ता देख के बोला हमने कल भी आना है यहाँ पे, या हम लोग बेटा हमारा आएगा, हमारे साथ में कोई रिश्तेदार आएंगे, तो क्या इस एरिया में आएंगे हम लोग? मकान खाली मैं दिखा सकता हूँ वो, जिसमें से अभी फैमिली गई है ये कह के कि भाई यहाँ हमारी बच्चियों का रिश्ता लेने वाला भी कोई नहीं आ रहा। तो इससे और ज़्यादा बात क्या हो सकती है? बस यही बातें हैं, जितना मर्जी शोर मचाते जाएं। अभी हम बात भी कर रहे हैं, इसका असर भी नहीं होना इंशाल्लाह, वो भी हम कहते हैं। हो भी तो सकता है, आपको क्यों लगता है कि नहीं होगा? बेटा देखो, जहाँ पे सारे के सारे वो, किसी ने कहा था कि वो बंदर के हाथ में एक विजिटिंग कार्ड आ गया था, तो उसने कहा जी मैं मैनेजर लग गया हूँ, मैं मैनेजर लग गया हूँ। तो वो जो विजिटिंग कार्ड लेके घूमता था, उन्होंने बोला यार उधर तो मिलता कुछ नहीं है, इधर आ जाओ। तो अगले वो वहाँ पे गन्ने लेके बैठे हुए थे। तो जब वो उन्होंने फायरिंग की और कुत्ते छोड़े, तो उन्होंने क्या कहा, वो बंदर ने, दूसरों ने, कि यार तू आगे हो, तू तो मैनेजर है। कहता है किसको कार्ड दिखाऊं मैं, ये सारे ही अनपढ़ लोग हैं, समझ आई ना। ये सब बकरे ले इकट्ठे होके जो है ना हमारे ऊपर फाइज हुए हैं, कोई फायदा कुछ नहीं। भाई साहब शिकायत भी की, उसके बावजूद जो भाई साहब ने बोला बिल्कुल ठीक बोला, ठीक है। हमारे मोहल्ले का जो पानी है बिल्कुल गार वाला आता है, ठीक है, गंदा तरीन। ये बच्चों के हाल देख रहे हैं हमारे मोहल्ले के, ठीक है, ना ये नहाते हैं ना ये पानी पीते हैं, इधर से पानी लेने आते हैं ना। भाई आपसे बात करते हैं, एक बुजुर्ग खातून है, पानी लेने के लिए जा रहे हैं, क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आपकी क्या ड्यूटी लग गई? तो की करे, पानी घर बो आंदी है, पानी घर कटना ना सही नहीं आता, दोपहर तो पीने वास्ते ले आईदा पानी। हाँ 2-3 बारी आईदा पानी लैन। गंदा पानी? हाँ घर गंदा पानी आता मोटर का, बोल बाबू जो खाने का बो आंदी, तो फिर है पानी। तो आप कितनी बार आती जाती हैं? 3 बार आ जाए, बच्चे वे नाल आए थे, स्कूलों हूँ आए ने, उन्होंने नाल लैके आए। हाँ जी, इतनी मुश्किल है इसकी वजह से? शिकारी दूरों आईदा पाना है, गली जो पिछो बाबा दूरों आने, ज़्यादा दूर से आ रही हैं? आया गली पार सारे लांग के। भाई साहब शिकायत आपने जितनी बार वासा को की है जाकर, जवाब क्या मिलता है आपको? जवाब यही मिलता है कि आप अपने मोहल्ले के जो काउंसलर हैं उनको जाके बताएं, वो आपका काम करवाते हैं। कोई काम नहीं करवा रहा, ठीक है। जब इलेक्शनों का टाइम होता है वो आते हैं, घर घर नॉक करते हैं, एक दरवाज़ा नॉक करते हैं। आप हमारे छोटे भाई हैं, आपको गरीबी आई हुई है, ठीक है, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम आपको जॉब दिलाएंगे। कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा इधर, ठीक है। मेरी उम्र इस टाइम 28 से 29 साल हो गई है, ठीक है। 28 से 29 सालों में ये रोड कभी ज़िंदगी में नहीं बना, कभी नहीं बना, ये छप्पड़ था सारा, ठीक है, काफ़ी अरसे से। 2005 में ये सूखा, 2005 के बाद ये अभी तक रोड किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बनवाने की, यार के बनवा ले, ठीक है। जब भी इलेक्शन आते हैं उस बच्चे को प्यार करेंगे, उस बच्चे को प्यार करके हम आपके बड़े हैं,
हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी गलियों में वायर डलवाएंगे। वायरें देखें हमारी गलियों में इतने इतने गुच्छे हैं, ठीक है। जब ये 12 रबी अव्वल आती है हम गलिए से जाते हैं, ठीक है। गलिए से जाते कई लड़कों को करंट भी पड़ चुका है। हम गोला डलवाएंगे आपकी गली में, तार वाला मोटा गोला डलवाएंगे, कुछ नहीं हो रहा हमारे मोहल्ले में। ये कोटली है पीर अब्दुल रहमान। नाज़रीन, कोटली पीर अब्दुल रहमान बागबानपुरा से मुल्हिका ये इलाका है और सूरत हाल आपके सामने है। शहरियों को शिकायत है जी गंदा पानी की। गंदा पानी है, पीने के काबिल नहीं है, बदबू वाला है, किसी घर के काम में वो पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता। शहरी जाते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट पर, गैस नहीं आती, शहरी बिल अदा कर रहे हैं लेकिन गैस के लिए मुतबादल ईंधन LPG का इस्तेमाल हो रहा है। सड़कों से शिकायत है कि कई साल हो गए हैं, यहाँ की सड़कें भी नहीं बनाई गई। अब इस सारी सूरत हाल पे हमने मज़ीद भी बात करनी है लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बागबानपुरा का इलाका, पानी के वहाँ पर क्या हालात हैं, लोगों की क्या परेशानी है, आप ब्रेक से पहले देख चुके हैं। अब वो तमाम लोगों के मसाइल लेकर मैं वासा ऑफिस में मौजूद हूँ और MD वासा गुफरान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनको वो पानी की बोतल भी दिखाना चाहूँगी। दिखाइए आके पहले जो हम लेके आए हैं वहाँ से पानी का नमूना, जो लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वासा के होते हुए लोग ये पानी पी रहे हैं। जी देखें, वासा का जो आप एट सोर्स अगर पानी टेस्ट करें तो 100% ठीक फिट फॉर ड्रिंकिंग है और WHO या जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक है। 100% जो सोर्स पे पानी कोई कंटेमिनेटेड नहीं। जो सिस्टम होते हैं, हमारा लार्ज सिस्टम है, बहुत बड़ा लार्ज सिस्टम, और उसमें भी 95% प्लस अगर सैंपल आप रैंडम WHO गाइडलाइंस के लेते हैं और उनको टेस्ट करते हैं, अगर वो ओके हैं तो सिस्टम ठीक होता है। लेकिन इशू क्या आ रहा है? इशू आ रहा है लोगों के अपने घरों के जो सर्विस पाइपलाइंस हैं, लोग उनको चेंज नहीं करते। उनका पुरानी पाइपलाइंस हैं, GA पाइप थे, आउटलिव्ड हो गए, उनमें डिफरेंट किस्म के पानी इन होने का यानी स्पॉट बन गए हुए हैं और अपनी होदियों से गुजारे होते हैं। अपनी जो स्टोर टैंक हैं उनको सफाई नहीं करते, तो जिस वजह से ये फील होता है कि जब हम पानी देखते हैं किसी घर में तो वो इस तरह का आता है। ये किसी घर का नहीं, ये हज़ारों लोगों का, सैकड़ों घरों का मसला है। ये जो आप बात कर रहे हैं मैं मानूंगी इस बात को, लेकिन अगर 10 घरों में पानी साफ आ रहा है, 2 घरों में गंदा आ रहा है, मैं इस बात को मानूंगी। लेकिन अगर हर घर का बच्चा सुबह शाम बोतलें उठाए फिल्टर से पानी भरने जा रहा है और हर घर में ये पानी आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं फिर सिस्टम में भी खराबी हो सकती है। नहीं देखें, अगर एक घर का किसी सर्विस लाइन ख़राब होगी तो वो पूरे सिस्टम को कंटेमिनेट करते हैं। पहली तो बात ये है, ठीक है। ये नहीं होता कि एक घर की अपनी सर्विस लाइन उसको गंदा पानी मिलेगा। जब भी प्रेशर डाउन होगा लाइन में, उस घर के अगर होदी से पानी पाइप गुजर रहा है तो वो होदी के थ्रू वेस्ट वाटर सिस्टम में आएगा, तो वो उस पूरी स्ट्रीट, हो सकता है मोर देन 1 स्ट्रीट्स को वो कंटेमिनेट करेगा। बाकी जहाँ तक आप कहते हैं हज़ारों अगर हों, तो लाहौर में बड़ा इवेंट कराई, एक बड़ा सीन बना हो कि ये पानी मिल रहा है, ऐसा सिचुएशन कभी नहीं। कई इलाके सर कवर कर चुकी और कई इलाकों की शिकायत आप तक पहुंचा चुकी। आपने अपनी बात कर दी, अब मेरी बात सुन लें। तो अगर ऐसी सीन हो तो पूरे लाहौर में आपको लोग एहतजाज करते नजर आए, कहीं ऐसी सूरत हाल नहीं है। बाकी ये जैसे आपको कहा है कि 95% प्लस हमारे सैंपल फिट आ रहे हैं। हमारी लैब वाहिद लैब है जो तमाम यूटिलिटीज़ है, किसी के पास ISO सर्टिफिकेशन नहीं है, हमारे पास है और WHO गाइडलाइंस के मुताबिक कर रहे हैं। दूसरा डिसइंफेक्शन भी हम कर रहे हैं, तो ऐसा जैसी सूरत हाल नहीं है। अच्छा सर, अगर किसी इंडिविजुअल है तो वो भी हम उसको रेक्टिफाई करें। मेरा सर अगला सवाल आपसे यही था कि अगर उस इलाके में पानी ख़राब आ रहा है, चाहे उन लोगों की वजह से, जैसे आप आइडेंटिफाई करें कि उनकी गलती हो सकती है, उसको फिर ठीक कौन करेगा? अगर शिकायत की जाएगी कोई सुनेगा या फिर वो उनकी जिम्मेदारी? नहीं, अगर कोई शिकायत ऐसी हुई और नहीं सुन रहा तो मुझे बताएं, मैं फौरी एक्शन। हज़ारों शिकायतें कर चुके, वो कोई नहीं सुन रहा। सर आपके अमले पे इल्ज़ाम है कि वो बेचारे गरीब लोग, दिहाड़ीदार लोग 100 रुपये एक घर जमा करता है, आपके अमले को वो पैसे देते हैं, तो फिर वो बेचारे उनकी बात सुनते हैं और अगले दिन पानी फिर गंदा आ रहा होता है, मसला हल नहीं होता। आप फिर हज़ारों की बात कर रहे हैं। अगर हज़ारों का ये इशू हो तो मेरा ख्याल मैं ना इस तरह सुकून से बैठ सकता हूँ, ना बाहर गलियों पे इस तरह सुकून से टैप। मैं अभी भी हज़ारों की बात कर रही हूँ, बहुत सारी गलियाँ, सैकड़ों घर। क्या मेरी सुन लें, ना बाहर सड़कों पे इस तरह स्मूथली ट्रैफिक चल रही हो, लोग ट्रैफिक ब्लॉक करके खड़े हों। दूसरा ये हमारा CMS सिस्टम है, इसमें आप देखें एवरेज रेजोल्यूशन टाइम क्या कंप्लेंट 1334 पे करें, हमारी किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे करें,
विदिन 24 आवर्स कंप्लेन अटेंड हो रही है। इसमें एवरेज विजन टाइम जो उस डैशबोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब कि वासा परफॉर्म कर रहे हैं। 8 मिलियन पॉपुलेशन, मोर दैन 8 मिलियन पॉपुलेशन को हम सर्व कर रहे हैं और देखें परफॉर्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर हम विज़िट कर सकते हैं कुछ इलाकों को, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख चुकी, बहुत सारे लोग शिकायत कर चुके, मैं बहुत सारे प्रोग्राम कर चुकी, लेकिन जो पानी का मसला है, चाहे कोई भी इशू है, उसको रिजॉल्व होना चाहिए। क्योंकि अभी जो बागबानपुरा से मुल्हिका इलाके का मैं शिकायत लेके आई हूँ, मैं चाहूँगी कि स्पेशल इसको टीम भेजी जाए, विज़िट किया जाए, जो भी मसला है उसको हल किया जाए, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का मकसद सर यही। देखें, हम तो एट रैंडम जो है WHO गाइडलाइन के मुख्तलिफ एरियाज़ की सैम्पलिंग करते हैं और उनका टेस्ट करते हैं, फिट आ रहे हैं। अगर कोई अनफिट आता है तो हम उसका फॉलोअप लेते हैं, वो उसको सही करते हैं और उसके बाद दोबारा टेस्ट सैम्पलिंग होती है और टेस्ट करते हैं पानी फिट। जब तक ये पानी फिट ना हो किसी भी कंज्यूमर के एंड पे आता है, तो हम उसको बार बार चेक करते हैं। जो भी रेक्टिफिकेशन है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है, सोर्स की कंटामिनेशन की, वो आइडेंटिफाई करके उसको प्लग करते हैं। तो हम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा है एरिया, आप बता दें, कोई गली है, किसी का मसला है, तो हम उसको फौरी अटेंड करेंगे। अच्छा सर, कितने दिन में हम आज शिकायत ही लेके आए हैं, बता के जाएंगे बिल्कुल प्रॉपर, उनका बिल का भी पिक्चर में लेके आई हूँ ताकि एरिया आइडेंटिफाई हो जाए। कितने दिन लगते हैं कोई भी मसला हल करने के लिए? कितने दिन में लोगों को साफ़ पानी मिलने लगे? देखें, साफ़ पानी तो हम डेली बेसिस पे दे रहे हैं और हर वक्त दे रहे हैं। अगर किसी की, मैं कहा ना, कंप्लेंट है, तो विदिन 24 आवर्स हम कंप्लेंट को रिजॉल्व करते हैं। बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। गुफरान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद रहे, MD वासा है, और लोगों की शिकायत आपके सामने है। 24 घंटों में इन्होंने कहा कि मसला हल हो जाएगा, और मसला हल होना भी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आपने देखा पूरे प्रोग्राम में कि गंदे पानी की बोतलें भर के साथ साथ थे कि हम ये पानी पी रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है कि हम पानी बाहर से ला रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जो वादा किया गया है उसको निभाया जाएगा और लोगों के मसले को हल कर दिया जाएगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।